यस, कल हमने पढ़े थे कॉइन्स के कंसेप्ट, कल हमने पढ़े थे बॉल्स एंड मार्बल के कंसेप्ट। अगर आपका भी कोई स्पेसिफिकली डाउट हो रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी कि सर ये टाइप वैरायटी ये टाइप बता दो, वो मैं आपको बता दूंगा। या आप लोगों को कल मैंने जो क्वेश्चन कराए थे कॉइन्स और ये जो आपको मैंने पढ़ाया था कॉइन्स मार्बल का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये मैं आपको डाइस समझाता हूँ कि डाइस कैसे काम करती है। ठीक है, चलिए। जब हम सिंगल डाइस में क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, एक होता है सिंगल डाइस, दूसरा डबल डाइस। हमको मालूम है जो डाई होती है डाइस, ये वो लूडो वाली गोटी होती है जो हम खेलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक तरह से आपकी कैसी शेप होती है, क्यूब की शेप होती है जिसके 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस के आपके नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो जब आप डाइस को एक सिंगल डाइस को जब टॉस करते हो ये 6 पॉसिबल आउटकम आपके आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ना तो 0 होता ना 6 से बड़ा कोई नंबर होता है। फिर क्वेश्चन आता है अगर आप दो डाइस को अगर एक साथ फेंकते हो, 3 डाइस के क्वेश्चन नहीं आते, केवल 2 डाइस के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 2 डाइस को एक साथ अगर थ्रो करते हो तब आपके ऑप्शंस कैसे बनते हैं देखो। फर्स्ट डाइस पे 1 1, सेकंड पे 1 2। हम मान लेते हैं कि पहली पे 1 है और सेकंड जो हमने गोटी ली है उसके ऊपर नंबर चेंज हो रहा है, समथिंग ऐसा। हमने क्या माना, सेकंड वाली पे फर्स्ट है और बाकी फिर नंबर चेंज हो रहा है। एक तो हम फिक्स कर देंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ये पक्का बना लेना। ये बनाने पर हमको थोड़ा हेल्प हो जाता है सॉल्व करने के लिए। फिर अगली पे 3 फर्स्ट पे है, बाकी पे फिर नंबर चेंज हो रहा है। फिर 4। तो ऐसे आप देखोगे तो आपके टोटल 36 आउटपुट होते हैं। ये 36 पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल होते हैं। इसमें क्वेश्चंस की कई सारी वैरायटी बनती है। आप बिना इसके करोगे तो क्या क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना होती है। तो ये चार्ट आप पक्का बनाना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस की वैरायटी कैसे आती है। क्वेश्चंस की वैरायटी आएगी डबलेट या सेम नंबर ऑन बोथ डाइज। और क्या आ सकता है, इवन नंबर ऑन फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ 3। थर्ड वैरायटी, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड की जगह और मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ, a sum less than 7 on both dice. Fifth, a sum more than 7 on both dice. और ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस आपको बुकलेट में दिए हुए हैं। पहले 5-6 समझाता हूँ फिर बाकी समझाता हूँ। ठीक है, अभी देखो डबलेट का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। तो अगर आप देखोगे ये केस 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6/36। लोवेस्ट टर्म में लिखेंगे तो 1/6। तो आपको ऐसे ही पहचानना होता है। नेक्स्ट, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट। हमको क्या चाहिए, फर्स्ट पे इवन नंबर चाहिए एंड मल्टीपल ऑफ 3।
अब एंड और का मतलब समझाता हूँ। तो ये कंसेप्ट अभी आएगा, व्हाट इज एंड व्हाट इज और, क्योंकि ये बार बार काम आता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं नंबर लिख देता हूँ, आपको डिफरेंस समझेगा अभी। ठीक है, मैं कहता हूँ हाँ, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एंड को हिंदी में क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन, इस चैप्टर को हिंदी में पढ़ना बहुत ईजी। एंड को हिंदी में क्या कहते हैं? और। गुड। तो इंग्लिश का और अलग होता है और हिंदी का और अलग होता है। जैसे इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, देखो दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पर एंड लिखा है, ए एन डी एंड, और यहाँ पर क्या लिखा है? और। ये दोनों शब्दों का मतलब है। एंड को हिंदी में कहते हैं और, हिंदी में क्या कहते हैं? और। जैसे पापा मुझे पेन और पेंसिल दोनों चाहिए। पापा मार्केट जा रहे हैं मेरे, मैं उनको बोला पापा मुझे पेन ला दो और पेंसिल भी ला दो, मैं तभी पढ़ाई करूंगा। इसका मतलब होता है मुझे पेन भी चाहिए एंड मुझे पेंसिल भी चाहिए, मैं तभी पढ़ाई करूंगा, नहीं तो पढ़ाई नहीं करूंगा। इसका मतलब पेन भी होना चाहिए और पेंसिल भी होना चाहिए। अब मैंने इसमें कहा कि भाई नंबर इवन नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10। अभी देखो ऐसे मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है? 3, 6, 9। अब उसने कहा भाई दोनों होने चाहिए, तो देखो केवल 6 ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। ये समझ में आया सबको? क्या लॉजिक सबको क्लियर है? एंड वाला, एंड कंडीशन मतलब दोनों कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। कॉल आ गया था जस्ट सुनीता का, है ना? तो इवन नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो अब और को देखते हैं। और को हिंदी में क्या कहते हैं? या, है ना? समझना इजी होता है। तो मैंने कहा पापा पेन या पेंसिल ला दो मुझे, मैं पढ़ाई कर लूंगा। पहला वाला बच्चा जिद्दी है, पेन भी चाहिए पेंसिल भी चाहिए तभी पढ़ाई के लिए पढ़ेगा, नहीं तो बोलेगा पापा पढ़ाई करूंगा। ये बच्चा मेरे जैसे शरीफ है, वो बोलता पापा पेन दे दो या पेंसिल भी दे दो, मैं पढ़ाई कर लूंगा। इसका मतलब ये कंडीशन भी हुआ तो भी काम चलेगा, ये कंडीशन भी हुआ तो भी काम चलेगा। दोनों कंडीशन ओके हैं, नेसेसरी नहीं है, दोनों कंडीशन मेरे को चलेंगी। सेम वैसे इवन नंबर लिखते हैं हम लोग, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब नंबर मेरे को चलेंगे और मल्टीपल ऑफ 3 भी सब चलेंगे। अब इसमें जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखना होता है। जैसे 2 दोनों में एक बार है, 4 दोनों में एक बार है, बट देखो 6 दोनों में है तो हम 6 को एक ही बार लिखेंगे। फिर 8 है, फिर 9 है, 10 है और एक बच गया 3। तो ये नंबर देखो, ये सारे नंबर इवन नंबर भी हैं, मतलब ये नंबर इवन नंबर भी हमने कैटर कर लिए सारे, हमने मल्टीपल ऑफ 3 भी कैटर कर लिए, और जो कॉमन नंबर 6 था उसको भी हमने ले लिया। कितने नंबर हो गए हमारे? 3 और 3 6 और एक 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7/10। आया समझ में? ये दोनों में डिफरेंस है एंड और में। एंड में हमको वही नंबर पिकअप करना जो दोनों में कॉमन होता है। याद रखना कॉमन नंबर की बात हो रही, दोनों में कॉमन होना चाहिए और इसमें सेम रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, कुबेर मेरे को क्वेश्चन उस पर भेज दे टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं वह चेक करके बताता हूँ। ठीक है, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, आई थिंक होप ये क्लियर कंसेप्ट है। किसी को डाउट है तो 0 लिख सकता है, क्योंकि ये आपको कार्ड्स में भी काम आता है और ये आपको डाइस वाले क्वेश्चंस में भी काम आएगा। अब देखो यहाँ पर अभी क्या था, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ 3, मैंने आपको समझा दिया। इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4 और 6। मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? 3 एंड 6।
दोनों में कॉमन क्या है, एंड, मतलब दोनों में कॉमन ढूंढना है, तो 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/36। केवल एक नंबर ऐसा है जो इवन नंबर भी होगा और मल्टीपल ऑफ 3 भी होगा। तो केवल एक कंडीशन आपको ऐसी आएगी। तो अब ये क्वेश्चन करना कैसे है, ये तो आपको मैंने कब बताया, जब सिंगल टर्म होती है। ये मैंने आपको कब बताया, जब सिंगल डाइस होती तब आएगा 1/36 1/6 आएगा। पर यहाँ पर हम डबल डाइस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम डबल डाइस की बात कर रहे हैं। तो डबल डाइस हमको ढूंढना है भाई, कौन सी कंडीशन कब वेरीफाई होती है। ठीक है, हमको क्या ढूंढना है कि डबल डाइस के केस में क्या, ये सिंगल डाइस का आंसर कितना आएगा, 1/6। अगर अब डबल डाइस की बात करेंगे, ठीक है। तो डबल डाइस में वो नंबर ढूंढना है जो इवन हो और क्या हो, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। तो देखो ये नंबर देखो, 2 और 3, फर्स्ट पे क्या है, इवन नंबर, फर्स्ट पे क्या है, इवन नंबर, और सेकंड कौन सा, मल्टीपल ऑफ 3। इसको देखो 2 और 6, फर्स्ट पे क्या है, इवन नंबर, सेकंड पे क्या, मल्टीपल ऑफ 3, और कौन सा है, 4 एंड 3, इवन नंबर फर्स्ट पे, सेकंड पे 3, 4 एंड 6, 6 एंड 3, एंड 6 एंड 6। और कोई नंबर लग रहा है आपको बीच में, हो सकता है इवन नंबर भी हो फर्स्ट पे एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड। क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 6 नंबर, 1 2 3 4, तो 6/36। तो प्रोबेबिलिटी भी आ गई 1/6। परसेंटाइल, ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है क्या अनीश बेटा, परसेंटाइल? जो रिजल्ट भेजता हूँ उसमें परसेंटाइल मत देखो, केवल परसेंट देखो, डोंट लुक एट द परसेंटाइल। ठीक है, नेक्स्ट, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस और मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इसका मतलब मुझे इवन नंबर भी चलेगा, मुझे मल्टीपल ऑफ 3 भी चलेगा। अभी देखो कौन कौन से होंगे। अब इस लाइन में क्या है, इवन नंबर, और क्या कहते हैं, फर्स्ट डाइस बोला तो फर्स्ट में, तो ये भी चलेगा 2 1, क्योंकि इवन नंबर हो गया। ये भी चलेगा क्योंकि इवन नंबर हो गया। ये 2 3 भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। और मल्टीपल ऑफ 3 है, सेकंड पे चाहिए, ये चलेगा क्योंकि सेकंड वाली डाइस पे चाहिए। ये मल्टीपल ऑफ 3 और सेकंड डाइस, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे, इवन नंबर ऑन Na1 एंड मल्टीपल, मतलब ये लिखेंगे इवन नंबर, क्या लिखेंगे, वापस लिखता हूँ थोड़ा क्लियर राइटिंग में, दोनों में डिफरेंस समझो, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन Na डाइस। एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि किसी भी डाइस पे इवन नंबर हुआ तो भी चलेगा, मल्टीपल हुआ तो भी चलेगा। पर अगर वो क्लियरली लिखेगा कि फर्स्ट पे होना चाहिए इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 सेकंड पे होना चाहिए, तो हमको वैसे ही देखना होता है कि फर्स्ट पे इवन ही चाहिए, जैसे 1 और 3। अब देखो 1 और 3 कैसा है, इसमें 3 का मल्टीपल तो है बट वो सेकंड प्लेस पर है, मुझे कहा नहीं चाहिए, फर्स्ट पे नहीं चाहिए। ये हमको क्लियर ध्यान रखना होता है। तो जैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज है तब निकाल सकते हैं। क्लास के बाद बताता हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ए नंबर लेस देन 7 ऑन बोथ डाइस, ऑन बोथ डाइस, ए नंबर, ए सम, दोनों डाइस का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 7 से लेस होना, 7 भी नहीं होना चाहिए, 7 से लेस होना चाहिए। दोनों डाइस देखो, 1 और 1 कितना होता है, 2, इसका सम कितना होता है 2, इसका सम कितना होता है 3, इसका सम कितना होता है 4, इसका सम 5, इसका सम 6, यहाँ पर कितना आ गया 7। तो वो कहता है ए सम लेस देन 7 ऑन बोथ द डाइस। तो अगर अब यहां से देखो, मैं इसको ऐसे करता हूं, ये देखो, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर होंगे ये वाले, ये सब देखो लेस देन 7 है। आप किसी भी नंबर को प्लस कर लो, 5 1 6, 4 1 4 2 3 1 3 2, ये सारे नंबर कौन से हैं,
ये लेस देन 7 है, तो इनको काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया 15/36। उसी तरह बात करता है सम मोर देन 7, तो मोर देन 7 देखो, अब हमको 7 वाले नहीं काउंट चाहिए। अब मैं जो लाइन बना रहा हूं देखो, ये जो बीच के नंबर हैं ये सब नंबर 7 वाले हैं, ये सब नंबर कैसे हैं, 7 वाले हैं। और इस लाइन के नीचे जो ये नंबर बचे हैं, ये जो देखो लाइन में इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे जितने भी नंबर हैं आप किसी का भी सम कर लो, दैट इज ग्रेटर देन 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी आपके कितने आ गए 15/12, या मीन्स 5/, इन दोनों में कोई डाउट, कोई शक, कोई शक इस कंसेप्ट में? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द फर्स्ट डाइस, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द सेकंड डाइस, कुछ भी है, पर बेसिक कंसेप्ट है ये। आपको अगर आपने टेबल बना लिया है, इसी टेबल में से आपको ढूंढना होता है। कंसेप्ट क्लियर सबको डाइस का? चले आगे। सर हमें 7 वाले को कंसिडर नहीं करना, नहीं, उसने क्या बोला, मोर देन 7, तो मोर देन 7 का मतलब क्या होता है 8, और 8 और 8 से बड़े। लेस देन 7 का मतलब क्या होता है 6, 7 से छोटा। अगर वो कहे ए सब इक्वल टू 7, तब आप केवल बीच वाला लाइन कंसिडर करोगे। क्वेश्चन स्पेसिफिक एकदम ही, ठीक है। तो ये डाइस के सारे क्वेश्चंस ऐसी हैं, आप कोई भी क्वेश्चन करो, आपको कोई डाउट आता पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका वैरायटी है कार्ड्स का। चलो पहले सब लोग कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन समझो। व्हाट इज A23? वेयर? व्हाट इज A23? तो कार्ड के गेम में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिमाग में रहेगा तो अच्छा है। कार्ड्स के गेम में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इसको फर्स्ट कैटेगरी में कलर के बेस पे डिवाइड किया जाता है, कलर के बेस पे। सर इज दिस सन विल हैव टेस्ट ऑन टॉपिक, देखते हैं, डिसाइड करते हैं। रिवीजन टेस्ट भी लिया जा सकता है पिछले चैप्टर्स का, ये सब तो हमने कुछ नया नहीं पढ़ा ना, तो हम रिवीजन टेस्ट भी ले सकते हैं मैथ का, साइंस का, ठीक है। तो 52 कार्ड्स होते हैं, उसका जो फर्स्ट कैटेगरी होता है जो उसको डिवाइड करते हैं कलर के बेस पे कर, तो यहाँ पर एक रेड कलर के कार्ड होते हैं, दूसरे ब्लैक कलर, ये दो कलर रहते हैं। रेड में टोटल 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक में भी आपके 26 कार्ड होते हैं। उसके बाद इनको शेप के बेस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, शेप के बेस पे। तो रेड में दो शेप होती है, एक आपका हर्ट होता है जो ऐसा रहता है समथिंग, एक आपका क्लब डायमंड होता है, डायमंड, ये ऐसा रहता है। एक हमें रोम्बस, काइंड ऑफ रोम्बस आप इसको कह सकते हैं। उससे ब्लैक में दो शेप होती हैं, एक को हम स्पेड कहते हैं, SPADE, स्पेड, दूसरा क्लब कहते हैं। स्पेड दिखने में ऐसा दिखता है, और जब क्लब होता है वो समथिंग ऐसा दिखता है।
इसको हिंदी में हर्ट को पान का पत्ता कहते हैं, डायमंड को ईंट कहते हैं, स्पेड को हुकुम कहते हैं, और क्लब को चिड़िया कहते हैं। हर एक स्टेट में भाषा अलग अलग होती है। इंग्लिश में ये बोला है, इंग्लिश में भाषा एक ही है, पर इंडिया में तो इसको हर चीज कही जाती है। ठीक है, अब देखो, अब हर्ट में भी टोटल 13 कार्ड्स होते हैं आपके, उसके डायमंड में भी आपके 13 कार्ड्स हैं, आपके स्पेड में भी 13 कार्ड्स होते हैं, और ये भी आपके टोटल 13, और आपने 26 को 13 में डिवाइड कर दिया। अब ये 13 कार्ड होते हैं, ये इनकी नंबरिंग लिखी होती है। नंबरिंग समथिंग ऐसी होती है, 1 2 3 4 5 10 तक तो ये सेम नंबरिंग होती है। 10 तक नंबरिंग आपकी सेम होती है। इसमें जो फर्स्ट होता है उसको ऐसे लिखा जाता है ए, और 10 के बाद उसको ऐसे लिखते हैं जे क्यू एंड के। अब मैं आपको 13 का बताऊं, जो आप किसी के भी हो, जैसे इसमें भी 13 कार्ड्स हैं, इसमें भी सब में 13 कार्ड्स हैं। अब एक 13 को मैं आपको बताऊं कि 13 का होता है कैसे। इस ए को एस कहा जाता है, ए सी ई। ये 2 से लेके 10 तक ये कितने कार्ड हो गए, 9 कार्ड्स हो गए। इनको केवल नंबर कार्ड कहा जाता है, नंबर कार्ड्स। एस मतलब इक्का, ठीक है। इसके अलावा 3 कार्ड और होते हैं। J4 होता है जैक, एक तरह से आपको इसको सेनापति कहते हो। क्यू मतलब क्वीन, इसको आप रानी कह सकते हो। के मतलब किंग, इसको राजा कहते हैं। J4, ठीक है। तो इन तीनों को, जैक, क्वीन एंड किंग को एक अलग नाम भी दिया जाता है, इसको कहते हैं फेस कार्ड। ए को तो डायरेक्ट एस बोलते हैं, ACES। जोकर अलग होता है, जैक और जोकर में फर्क होता है। और 2 से लेके 10 तक जो होते हैं वो नंबर कार्ड होते हैं, न्यूमेरिकल कार्ड, और JQ के फेस कार्ड। तो एक आपका एस हो गया, 9 आपके नंबर कार्ड हो गए, एंड 3 आपके फेस कार्ड हो गए। ये टोटल आपके 13 कार्ड्स हुए। ये 13 कार्ड्स हर्ट में भी होंगे, ये डायमंड में भी ऐसे 13 होते हैं, स्पेड में भी 13 होते हैं, क्लब में भी 13 होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, जब पूरे पत्ते मिलाते हो 52 होते हैं। जब आपको कोई कार्ड देखना होगा, उसका कलर और शेप कौन सी है, उसके वजह से आपको पता लग जाता है ये कौन सा कार्ड है। ओके, इसमें कोई डाउट आप लोग इसको पूछ सकते हो, ये कंसेप्ट है। फिर आपको मैं क्वेश्चन समझाना स्टार्ट करता हूँ, इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको कार्ड का एकदम दिमाग में होना चाहिए। कार्ड कहाँ पर कौन से कलर होते हैं, कौन सी शेप होती है, हर एक में कितने कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, सब ये आपको क्लियर एकदम होना चाहिए। सर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? ओके, सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें एस को मानते हैं, एक एक को, क्वीन को, किंग को उसके छोटा, फिर उससे छोटा क्वीन, फिर उससे छोटा जैक, फिर नंबर कार्ड 10 9 से लेके, ठीक है। जोकर कार्ड एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपका कोई कार्ड का मतलब गेम के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली नॉर्मल वे में कोई गेम है तो जहां पर हम जोकर को भी यूज करते हैं, वो गेम के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें जोकर को पावरफुल आप बना देते हैं, ठीक है। पर नॉर्मल जो लोग गेम खेलते हैं कार्ड्स का, उसमें जो जोकर होता है उसका काम क्या होता है, अगर आपको कोई कार्ड गुम हो जाए, आप उस जोकर वाले कार्ड को यूज करते हो, उसका नंबरिंग चेंज करते हो, भाई ये वो कार्ड था जो गुम हो गया है। सिंपल सा लॉजिक। बाकी गेम टू गेम पे डिपेंड करता है जोकर का, ठीक है। कोई डाउट नहीं कंसेप्ट में? हे राधे। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन आपको आएंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। जिसमें क्या होता है, आपने कार्ड शफलिंग किया, तो आपके पास 52 कार्ड, आपने कार्ड शफल किया तो आपने एक कार्ड पिकअप किया। क्वेश्चन इसमें बनता है कि आपको पास एक डेक है जिसमें 52 कार्ड्स हैं, आपने देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए कार्ड। फिर वो क्या कहेगा, ए रेड फेस कार्ड, और क्या कहेगा, ए हर्ट फेस कार्ड, और क्या कहेगा, ए
क्वीन ऑफ क्लब। यस यस, आजकल जूम में भी बग आने लग गया, बताओ। अच्छा पता चलता फिर गायब हो जाता बीच में। चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ, डोंट वरी, एक सेकंड रुको बस। आज बहुत नींद आ रही भाई, क्या बात। यस, ए रेड कार्ड और ब्लैक किंग, और कैसे लिखेंगे? ए फेस कार्ड एंड एंड रेड क्वीन, ऐसा कोई भी वैरायटी आपको दिए मिलेगी, ठीक है? इसमें लगभग सब कुछ कवर अप हो जाता है, ठीक है? अभी देखो, उसने पूछा ए फेस कार्ड, हमको मालूम है हर तीन तरह की शेप होती है, हर्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। हर एक में तीन फेस कार्ड होते हैं, 3 3 3 एंड 3। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 12/52। नीचे 52 का आएगा। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। आपको केवल क्या चाहिए? फेस कार्ड चाहिए। तो हर एक शेप में तीन फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। तो हर एक में अगर तीन तीन भी पकड़ता हूं तो कितने आते हैं? 12 कार्ड आते हैं। तो 12/52 कितना आता है? 1/4 के आसपास। नेक्स्ट, ए रेड फेस कार्ड। अब वो बोल रहा है कि भैया वो कोई भी फेस कार्ड नहीं चलेगा, मेरे को केवल रेड वाला चलेगा। तो देखो रेड में दो ही शेप है, कौन सी? एक हर्ट वाली, दूसरी डायमंड वाली। तो हर्ट का जो फेस कार्ड होगा वो भी मुझे चलेगा। तो हर्ट में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3। डायमंड में कितने फेस कार्ड हैं? 3। टोटल कार्ड कितने हो गए? 6। तो 6/52। ओके जी, इसको भी आप काटा पीटी कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट ये आएगा 3/13। नेक्स्ट उसने कहा ए हर्ट फेस कार्ड। अब भाई फेस कार्ड तो होना चाहिए, लेकिन केवल हर्ट का होना चाहिए। एक शेप भी उसने बता दिया। तो ये कितने होते हैं? 3। तो 3/52 मतलब 1/13। तो आंसर देखोगे एकदम सिमिलर आता है, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13। तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए सब ऑप्शन दे देगा, ठीक है? तो ये याद रखो, फेस कार्ड मतलब सारे फेस कार्ड चलेंगे, तो 12 फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड मतलब फेस कार्ड होना चाहिए पर रेड होना चाहिए, कंडीशन लगा दी थी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रेड कार्ड। थर्ड क्वेश्चन देखो, रेड कार्ड और एंड फेस कार्ड, ये कंडीशन लगा दी, ठीक है? वो कैसा होना चाहिए? एक हर्ट भी होना चाहिए, तो रेड भी होना चाहिए और फेस भी होना चाहिए। अगर रेड है फेस नहीं है तो भी हमारे काम का नहीं है, और रेड नहीं और फेस है वो भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है? तो रेड कार्ड एंड फेस कार्ड। अगर अगले वाले में क्या था? ए हर्ट फेस कार्ड। फेस कार्ड भी चाहिए और एक पर्टिकुलर शेप बता दिया, क्योंकि शेप तो चार है, चार में से एक ही शेप हो सकती है। हर्ट बोल सकता है, डायमंड बोल सकता है, क्लब बोल सकता है, स्पेड बोल सकता है, कोई भी शेप आपको बोल सकता है। एक क्वीन ऑफ क्लब, एक क्वीन ऑफ क्लब। तो भाई क्लब जो होता है, उस क्लब में एक ही रानी होती है, उस क्लब में एक ही रानी होती है। तो 1/13। ए 7 ऑफ क्लब, तब भी 1/52, सॉरी, 1/52, ठीक है? नेक्स्ट, ए रेड कार्ड एंड ब्लैक किंग। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, रेड कार्ड भी चाहिए एंड ब्लैक किंग भी चाहिए। तो भाई रेड कार्ड कितने होते हैं? 26, तो सब लोग एग्री करते हैं। ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2। और बीच में क्या लगा है? एंड। एंड का मतलब क्या है? दोनों में कॉमन होना चाहिए। फर्स्ट का, हाँ, 3/13 वो कर लेना बच्चा, 3/13। चलिए 6 पे ध्यान दो, बताओ। रेड कार्ड भी होना चाहिए और ब्लैक किंग भी होना चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? सोच के बताओ।
रेड कार्ड भी चाहिए और ब्लैक किंग भी चाहिए मुझे, दोनों ही चाहिए मुझे। सोचो सोचो सोचो। अभी तक करेक्ट रिप्लाई नहीं आया। श्रुतिका ने एकदम सही बताया, रोहित ने भी एकदम सही बताया, 0, एकदम सही बात। ध्यान से समझो। 26 कार्ड कैसे हैं? रेड। किंग कैसा चाहिए? ब्लैक। जब मैं 26 रेड कार्ड की बात कर रहा हूं तो रेड और ब्लैक दोनों ही कलर अलग है। वो बोल रहा है एक ही कलर होना चाहिए, मेरे यहाँ दोनों कलर का ऑप्शन, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0/52। याद रखना, इसको बोलते हैं नॉट पॉसिबल इवेंट, कि ऐसा चीज जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। भाई कार्ड ब्लैक किंग भी होना चाहिए, साथ में रेड भी होना चाहिए। आधा आधा कार्ड नहीं चिपकाएंगे, एक ही कार्ड में बात करनी है। एग्री? तो जो 28/52 लिख रहे हो लोग गलत है। लॉजिक क्लियर हुआ? लॉजिक क्लियर रिया आपको? रिया, रीवा, एशा, आपने लिखा है 28/52। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, रेड किंग नहीं, ए रेड कार्ड और ब्लैक किंग। अब रेड कार्ड भी चलेगा एंड ब्लैक किंग भी चलेगा, तो 26 रेड कार्ड है और ब्लैक किंग भी चलेगा, तो +2। क्योंकि रेड कार्ड को ब्लैक किंग से कोई दिक्कत नहीं है और ब्लैक किंग को रेड कार्ड से कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना हो गया? 28। तो 28/52 आराम से हो जाता है। एग्री? सबको समझा? नेक्स्ट, ए फेस कार्ड एंड रेड क्वीन। फेस कार्ड भी चाहिए है ना, और रेड क्वीन भी चाहिए। जी बताइए कितना होगा फटाफट? फेस कार्ड भी नहीं हो, फेस कार्ड भी होना चाहिए एंड रेड क्वीन भी होना चाहिए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? शेफाली ने 2, 1/26। 1/26। चलो देखते हैं। फेस कार्ड भी नहीं होना चाहिए, ओके। रेड क्वीन भी होनी, तो रेड में कितनी क्वीन होती हैं? 2। कौन कौन सी? एक हर्ट वाली क्वीन और दूसरी डायमंड की क्वीन। तो कितनी क्वीन हो गई? 2। और नीचे 52, क्योंकि जो क्वीन होती है वो ऑटोमेटिकली क्या फेस कार्ड ही होती है ना। जो क्वीन होती है क्या होती है? फेस कार्ड होती है। नेक्स्ट, ए फेस कार्ड और रेड क्वीन, बताइए। ए फेस कार्ड और रेड क्वीन। फेस कार्ड भी चलेगा मुझे और रेड क्वीन भी चलेगी। फेस कार्ड भी चलेगा और मुझे क्वीन भी चलेगी। तो फेस कार्ड कितने हैं? 12। क्वीन कितनी है? रेड क्वीन होनी चाहिए, कितनी है? 2। बरोबर है। लेकिन हमको कॉमन नहीं लेना। हमको क्या नहीं लेना? कॉमन नहीं लेना। ये 12 फेस कार्ड है, एग्री? 2 रेड क्वीन है, तो मैंने कहा था कॉमन को एक ही बार में लेते हैं। अगर मैं 12 काउंट कर रहा हूं, इसका मतलब 2 क्वीन इसमें ऑलरेडी शामिल हो गई हैं। तो राइट आंसर इज 12/52। लॉजिक पकड़ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। लॉजिक नहीं पकड़े तो दिक्कत है। बरोबर है? यस। और कोई वैरायटी आपको इसमें समझ में आती पूछ लो कार्ड में। हाँ उसको 3/13 लिख सकते हो उधर। यस प्लीज टेल। इसमें कार्ड में कुछ भी डाउट आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन द कार्ड? फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपके बुकलेट से लेता हूँ, जो मेरे को मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, आपको वो कराता हूँ। पेज नंबर 58 इसका बुकलेट है, पेज नंबर 58 देख सकता है। अब आपको मिसलेनियस क्वेश्चन बताओ, मिसलेनियस क्वेश्चन क्या होता है? कुछ अच्छे से क्वेश्चन दिए इसमें डे 1 में। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सेकंड डाइस वाला है देखो।
थर्ड क्वेश्चन में डाइस वाला है, फोर्थ क्वेश्चन कॉइन वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। ये क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है कि कोई ऑर्डिनरी ईयर है। ईयर कैसा है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्यों बोलते हैं? दो टाइप के ईयर होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, दूसरा लीप ईयर होता है। तो ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझे तो लोग? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये डे वन का फिफ्थ क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। अभी देखो नॉर्मल एक साल में कितने वीक होते हैं? 52, है ना? 365 डेज होते हैं। 365 डेज, इसको 7 से जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 52 वीक्स। एंड प्लस वन डे बच जाता है, प्लस वन डे बच जाता है। जब 52 वीक्स की बात करते हैं तो 52 वीक में 52 संडेज तो होंगे होंगे, ये तो लाजमी है ना? आपने देखो किसी हफ्ते में, देखो किसी महीने में 5 संडे भी होते हैं, किसी महीने में 5 सैटरडे भी होते हैं, पॉसिबल है। अगर आपका 1 तारीख को सैटरडे एंड संडे है, तो अगर किसी महीने में 31 डेज है तो वैसी बात है, सैटरडे भी 5 बार हो सकते हैं और संडे भी 5 बार हो सकते हैं, पॉसिबल चांस होता है। ठीक है, तो 52 वीक्स में 52 संडे हो गए। अब जो वन डे बचा, इस वन डे के जो, अब हफ्ते में कैसे थे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये हमने सारे दिन लिख लिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे कितनी आएगी? 7। 7 ही दिन होते हैं, इसके अलावा तो दिन नहीं होते। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 7। अब उसने कहा भाई 53 संडे होने चाहिए, तो 52 संडे तो हो चुके हैं, मतलब एक संडे और चाहिए। और मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है भाई? एक संडे और होना चाहिए। अभी देखो सातों दिन में, सातों दिन तो एक बार नहीं आ सकते, एक दिन में एक ही दिन आ सकता है। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/7। कोई डाउट, कोई शक इसमें? कोई डाउट, कोई शक है किसी को? क्लियर? सेवंथ क्वेश्चन भी आपका सेम है, डाइस का है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका डाइस का है। क्वेश्चन नंबर 9, अब डे टू का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कार्ड्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, डे 2 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे? इन ए लॉटरी ऑफ 50 टिकट नंबर 1 to 50। ठीक है, उसने कहा आपका एक लॉटरी लगा है, मतलब एक लॉटरी वाले ने लॉटरी निकाली है और उसमें एक नंबर से लेके 50 नंबर तक उसने लिख दिए हैं। कहाँ तक लिख दिए हैं? 50। उसने टिकट्स बांटे पब्लिक को। विच वन साहिल? संडेज वाला? ओके, एक साल में 365 डेज डिवाइड 7 से करेंगे तो 52 वीक्स प्लस वन डे। 52 वीक्स मीन्स 52 संडेज। अब जो वन डे होता है, तो वन डे संडे भी आ सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी आ सकता है। समझो 365 4 डे पर, जैसे आपका 1 जनवरी से आपने पकड़ा और 30 दिसंबर तक आपका क्या आ गया? सैटरडे आ गया। अब अगला दिन कौन सा आएगा? संडे आएगा डेफिनेटली। अगर मान लो आपको 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को आपका फ्राइडे है, तो 31 क्या आएगा? सैटरडे आएगा। तो उसने वही पूछा भाई संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी एक ही हो सकती है, जिस दिन संडे आएगा। बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आएगा तो संडे तो वैसे भी नहीं आएगा। एग्री? तो टोटल 7 पॉसिबल केस है, सातों में से कोई भी दिन हो सकता है। अब वो दिन मुझे कौन सा चाहिए? संडे चाहिए। तो इसे संडे तक हम बच्चों को क्या करेंगे? ठीक है, क्लियर अभिषेक? तो साहिल? ओके, ये लॉटरी वाला गेम, एक लॉटरी है निकाली, तो किसी आदमी ने एक नंबर, वन से लेके 50 तक नंबर लिख दिए सारे। ठीक है, 1 से लेके 50 तक सारे नंबर लिख दिए। अब वो इसमें से एक कार्ड, एक पिकअप करेगा, कोई भी एक पिकअप करेगा। इसमें पड़े हैं ऐसे सब नंबरिंग लिख के, सब इसके अंदर पड़े हुए। आपने इसके अंदर हाथ डाला, एक उठाया, तो उसने पूछा है जो लॉटरी आएगी उसको जो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसके ऊपर जो नंबर आएगा वो प्राइम नंबर आ सकता है क्या? तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। तो 2, 3, 5, तो लिखो, लिख के बताओ फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में। 1 से लेके 50 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? देखिए सबसे पहले कौन लिखता है?
1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर लिख के दिखाओ। टोटल काउंट नहीं बतानी है, आपको लिखना है कौन कौन से हैं, जैसे 2 3 5 7 11 समथिंग ऐसा। तो मैं पानी पी लेता हूँ। Okay, तो सबसे पहले लिखा शेफाली ने, फिर तनिष ने, फिर रिया ने, फिर आयुषा ने। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47। करेक्ट। टोटल कितने हो गए बताओ? गुड, आप लोगों ने एकदम सही पकड़ा है, सबका करेक्ट है। टोटल कितने नंबर हो गए फिर 1 से लेके 50 के बीच में? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? ओके 15। यस, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 15 अपॉन 50। ओके, क्लियर सबको? तो जब मैं इसमें से एक लॉटरी निकालूंगा तो उसमें से जो नंबर निकलेगा, अगर उसके ऊपर प्राइम नंबर होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 15 अपॉन 50, मतलब 3 अपॉन 10। तो ऐसे ही बताओ, 1 से लेके 100 तक कितने नंबर प्राइम नंबर होते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था, क्या आप लोगों को याद है क्या? बताओ जस्ट, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से लेके 100 तक, ओहो पूर्णिमा को याद है। यस, देयर आर 25 प्राइम नंबर। ठीक है, 1 से लेके 50 तक देखो 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से 100 पे जाओगे तो आपके प्राइम नंबर केवल 25 है, मतलब हार्डली 10 उसमें ऐड हुए हैं। 50 नंबर में केवल आप 10 ही ऐड कर पाए। ठीक है, गुड। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो दिया है, बॉल बॉल और मार्बल का। ये तो बहुत इजी है, थर्ड वाला। फिफ्थ वाला कार्ड का है। हाँ, एक क्वेश्चन कैसा आता है, चलो कार्ड का एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। उसने बोला 5 कार्ड्स हैं, एक 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है, और उसमें एस है, और वो भी कौन से? सिर्फ डायमंड के। एक बार क्वेश्चन कैसा आएगा, वो 52 कार्ड्स का नहीं आएगा। वो कहेगा मैंने उसमें से केवल ये 5 कार्ड निकाल दिए अपने पास, और इन्हीं में से मैं चूज करना चाहता हूँ। 1/4 ऑफ द सेंचुरी। तो वो बोलता मैं इन्हीं में से कार्ड पिकअप करना चाहता हूँ। ठीक है, उसने एक कार्ड इसमें पिकअप किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए क्वीन? तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/5। सिंपल बात है, तो यहाँ पर 1/52 नहीं आएगा, क्योंकि कार्ड मेरे पास कितने हैं? केवल 5 है। अब उसने कहा मैंने क्वीन को साइड में रख दिया, मैंने जो क्वीन निकाली थी उसको मैंने साइड में रख दिया। अब कौन कौन बच गया? 10, जे, के एंड ए। अब मैंने इसमें से कार्ड पिकअप किया, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए? अब क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 0, क्योंकि क्वीन हम पहले ही निकाल चुके हैं। ओके, समझ में क्वेश्चन? कई बार ये 5 कार्ड का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको क्वीन के साथ कितनी प्रोबेबिलिटी, क्वीन के बिना कितनी प्रोबेबिलिटी है, 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। अब यहाँ पर 4 क्यों आएगा? क्योंकि हम बस अभी इन्हीं कार्ड में से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर टोटल कार्ड कितने हैं? 4। यहाँ पर टोटल कार्ड कितने हैं? 5। बड़ी गट्ठी में कितने होते हैं? 52। ओके जी, चलिए नेक्स्ट वैरायटी। ये आपका डे सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। एक बॉक्स में 2 से लेके 90 तक के नंबर लिखे हुए हैं। एक बॉक्स में ध्यान हो, 2 से लेके 90, 1 नहीं है इसमें, 2 से लेके 90 तक नंबर लिखे हैं। मैंने एक कार्ड पिकअप किया,
तो बताओ परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? वो जो कार्ड में निकालूंगा, इज इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगा? कितने नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे 2 से लेके 90 के बीच में? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कैसा है? जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और कौन सा 7 के बाद 64, देन 81। अब उसने कहा 1 को नहीं काउंट करना है क्योंकि ये 2 से लेके 90 तक की बात हो रही है, ठीक है? तो 1 मेरे केस में आएगा ही नहीं। तो कितने बच गए? ये 3 हो गए, ये 3 हो गए और ये भी 3 हो गए। तो 9/90 मतलब 1/10। गलत है सही है? ये मैंने सही लिखा गलत लिखा है? गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 से लेके 90 तक नहीं दिया हुआ। क्या दिया है? 2 से लेके 90 तक दिया। 1 से लेके 90 तक कितने कार्ड्स होंगे? 90। 2 से लेके 90 तक कितने होंगे? 89 कार्ड होंगे। तो मैंने 1 को तो लिखना ही नहीं। तो राइट विल बी 9/89। क्लियर? गुड। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ क्वेश्चन, सेम है। सिक्स वाला भी हो जाएगा, सेवंथ वाला भी हो जाएगा, एट्थ वाला। तो एट्थ वाला समझाता हूँ, मार्बल्स वाला। ठीक है, डे 2 का एट्थ क्वेश्चन। एक आधे मार्बल क्वेश्चन सुनो। एक जार कंटेन 24 मार्बल्स। ठीक है, एक बॉक्स है, जार है, उसमें मार्बल्स है। कितने मार्बल है? 24 मार्बल्स है। आपको टोटल नंबर पहले दे दिए। फिर वो कहता है उसमें कुछ ग्रीन है, ओके, कुछ ग्रीन मार्बल्स हैं एंड कुछ ब्लू मार्बल्स है। उसने काउंटिंग दी नहीं दी। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी इट इज ग्रीन इज 2/3। उसने आपको दिया प्रोबेबिलिटी फॉर द ग्रीन मार्बल, तो हम पीजी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर द ग्रीन मार्बल। आपको कितना दिया? 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। आपको ब्लू मार्बल निकल। तो मैंने आपको कहा था जब भी मार्बल्स के क्वेश्चन होता है उसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू इक्वल टू 1। अब यहाँ पर दो ही कलर के मार्बल हैं, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन एंड प्रोबेबिलिटी फॉर द ब्लू इक्वल टू 1। अगर 3 होते उसको भी लिख देते, प्रोबेबिलिटी फॉर येलो। 4 होते प्रोबेबिलिटी फॉर द रेड, आप लिख सकते हो। अभी आपको प्रोबेबिलिटी फॉर द ग्रीन दिया, कितना? 2/3 दिया है, तो ये 2/3 हो गया। प्लस हमको पता नहीं है, इसको निकालेंगे, इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू कितना आ जाएगा आपका? 1 - 2/3 मतलब 1/3। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स या ब्लू बॉल्स भी आप कह सकते हो, जो क्वेश्चन में दिया है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स या बॉल्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू कितना आ गया? 1/3 इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, इसको हम एक्स ले सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 24, आपको गिवन है पहले से, तो 24 को यहां ले जाओ, तो 24/3 इक्वल टू एक्स, इसको कैंसिल करेंगे, एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 8। मतलब ये ब्लू मार्बल्स है। अगर ब्लू मार्बल्स 8 हैं तो ग्रीन मार्बल्स कितने हो गए? 24 - 8 मतलब 16। कोई डाउट, कोई शक? ये आपका मार्बल्स और जो मैंने कल आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको उसका भी करा दिया अभी, बराबर। तो आपका डे 2 भी खत्म हो गया था इसी बहाने। चलिए अब अपन डे 3 पे चलते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है। होप सो सबको क्लियर है। श्रावणी आई है आज? श्रावणी, श्रावणी बेटा आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ इसको, और मोस्ट लाइकली आपका इसमें कवर अप हो जाना चाहिए, इसमें कंसेप्ट ज्यादा नहीं है। यस, चलिए डे 3 के क्वेश्चन देखते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द रैंडम विल बी देयर एवरेज। ओके, आपको एक क्वेश्चन दिया है, जस्ट कर लेते हैं। सेकंड, डे 2 का सेकंड क्वेश्चन।
यस यस, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप ग्रीन मार्बल्स निकाल सकते हो टोटल, देन यू कैन फाइंड ब्लू मार्बल्स। यस यस, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होता, मैथ्स में आप सब निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको देखो नंबर लिखे हैं 1 2 2 3 3 3 एंड 4 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 4। इसने कहा मैं एक नंबर अगर पिकअप करता हूँ तो टोटल कितने नंबर हो गए, पहले 3 और 3 6 और 10, टोटल 10 नंबर है। उसने कहा मैं इसमें से एक नंबर पिकअप करता हूँ और नंबर कैसा होना चाहिए, इन सबका एवरेज होना चाहिए। एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको प्लस कर दो और डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। हमको मालूम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स, सब नंबर को प्लस कर दिया, डिवाइड बाय कितने नंबर है, टोटल काउंट कितना होगा, जस्ट टोटल काउंट। तो देखो उसको प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 5, 3 9 3 हो गया 9 प्लस 16/10, ये कितना होता है 16 9 25 प्लस 5 30, तो 30/10 कितना आ गया 3। मतलब इन सब नंबर्स का एवरेज कितना आ गया 3। इसका मतलब मैं जब नंबर पिकअप करूंगा एवरेज कितना है 3, तो 3 इसमें कितने हैं 3 है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/30। ओके, नंबर आपको कौन सा पिकअप करना, एवरेज होना चाहिए, तो एवरेज नंबर क्या है 3, तो 3 कितनी बार है 3 बार है, इसलिए क्या बन गया 3/10। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं कोई और। ओके देखो थर्ड क्वेश्चन मार्बल्स वाला, इसको भी बताता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ग्रीन मार्बल, ठीक है, तो आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन मार्बल आपको दिया है 1/4। प्रोबेबिलिटी फॉर द व्हाइट मार्बल, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी 1/3 दी है। और क्या दिया, जार कंटेंट 10 येलो मार्बल, उसने अब काउंट दे दिया येलो मार्बल्स कितने हैं, उसने बोला 10, यहाँ पर उसने प्रोबेबिलिटी नहीं दी, काउंट दे दिया, तो बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द मार्बल। तो लेट टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स तो क्या ले लेंगे, एक्स ले लेते हैं। हमको मालूम प्रोबेबिलिटी फॉर द येलो निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर द येलो कितना हो जाएगा, टोटल येलो मार्बल कितने हैं 10, नीचे टोटल नंबर मार्बल एक्स। ओके, अभी देखो, अब मैंने बताया था आपको सबको प्लस कर दो, पी जी प्लस पी डब्ल्यू प्लस पी वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए भाई। तो देखो पी जी कितना है 1/4, 1/3 प्लस 10/x इक्वल टू 1। 10/x को यहीं पर रखो, बाकी इधर शिफ्ट कर दो ताकि करने में इजी रहेगा। एलसीएम कितना आएगा 12, 12 - 3 - 4, तो 10/x इक्वल टू 5/12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 10 × 12/5 इक्वल टू x, इसको कैंसिल किया 2, x इक्वल टू 24। कोई डाउट कोई शक, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, ये वैरायटी है मार्बल्स क्वेश्चन की, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे चल सकते हैं, सब क्लियर, सबका ओके। चलिए अगली वैरायटी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इजी है, एनसीईआरटी बुक का ही है। फिफ्थ क्वेश्चन, चलो फिफ्थ क्वेश्चन कराता हूँ, ये एनसीईआरटी में 2-3 वैरायटी आती है बट बहुत इजी होता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं डे 3 का। A lot consists of 144 ball pens, out of which 20 are defective and others are good. So total lot कितने का है, टोटल काउंट 144, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, हमको डिफेक्टिव दिए हैं 20, तो गुड कितने हो गए 124। सिंपल सी बात है, टोटल 144 है, उसमें से आपके गुड कितने हैं, मतलब डिफेक्टिव कितने 20, तो गुड कितने हो गए 124। अब उसने कहा भाई डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है 20/144। गुड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 124/144, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ये वैरायटी है, ठीक है। 6 इजी है। 7th बता देता हूँ, ये भी मार्बल्स वाला क्वेश्चन है।
इसमें अलग वैरायटी आपको बताता रहूंगा मैं, ठीक है। सेवंथ सेवंथ में दिया ए बैग कंटेन 6 रेड बॉल, तो रेड बॉल उसने दिए अपने को 6 एंड सम ब्लू बॉल्स, सम ब्लू बॉल्स, तो बी भी लिख देते हैं, बी ब्लू बॉल्स, हम उसका एक्स ले लेते हैं, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस दैट ऑफ द रेड बॉल, उसने कहा प्रोबेबिलिटी फॉर द ग्रीन बॉल इज ट्वाइस प्रोबेबिलिटी फॉर द रेड बॉल, ये क्वेश्चन में दिया है। द प्रोबेबिलिटी फॉर ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ द रेड बॉल, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स कितने हो, तो हमको मालूम है प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन बॉल्स कैसे निकलती है भाई, टोटल ग्रीन ब्लू बॉल कितना टोटल आपको, हाँ रेड बॉल है सॉरी, हाँ ब्लू, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू कैसे निकलती है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है एक्स, टोटल बॉल कितनी होगी 6 प्लस एक्स, रेड कितनी है 6, ब्लू कितना है एक्स, एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू रेड बॉल कितनी है 6, टोटल बॉल कितनी है 6 प्लस एक्स, बॉल तो सेम रहेंगी, ये नीचे वैसे ही कट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 12, सिंपल। सिर्फ भाषा चेंज होगी बट लॉजिक सब में वही रहता है, ठीक है। तो डे 3 का 8th क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है, 9th वाला आपका कार्ड्स का क्वेश्चन है, 10th वाला भी आपका डाइस का क्वेश्चन है। ये सब वेरायटी मैंने लगभग आपको सिखा दी है, आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, जो नहीं आया मेरे को कभी भी आप डाउट भेज सकते हो। नाउ डे 4, टाइम बचा 15 मिनट, हम डे 4 भी इसमें खत्म कर लेंगे, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम लोग अभी प्रेजेंट हैं, तो आप लोग एक बार अटेंडेंस दे दो फटाफट, ताकि आप लोग का अटेंडेंस हो जाएगा इसी बहाने। सभी लोग एक बार फटाफट अटेंडेंस दे दो फटाफट। मनीष, अभिषेक अटेंडेंस दो, आयुषा अटेंडेंस नहीं आया, कौशल, कुतुजा, ऋतुजा, शिवम, शिवम पाटिल, शिवम मौर्य दोनों अटेंडेंस दो, शुभम यादव, महमूद अटेंडेंस दो सब लोग। यस चलिए डे 4, फर्स्ट क्वेश्चन वैसे ही 53 संडेज वाला है, सेकंड क्वेश्चन भी बॉल्स वाला है, थर्ड क्वेश्चन, हाँ थर्ड क्वेश्चन कराया तो ये बॉल्स वाला क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसी वैरायटी पूछी जाती है 3 नंबर पे। थर्ड क्वेश्चन में दिया है ए बैग कंटेंट 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट, ठीक है। एक बॉल को विड्रॉ किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ वाइट बॉल, सिंपल सी बात है, एक बॉक्स में पहले 12 बॉल्स, टोटल इसमें 12 बॉल्स हैं, इसमें से एक्स जो है वो वाइट है, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई एक्स अपॉन 12। आगे क्या दिया उसने, इफ 6 मोर बॉल आर पुट इनटू द बैग, इसमें हमने 6 बॉल और ऐड की, द प्रोबेबिलिटी फॉर ड्रॉइंग ए वाइट बॉल विल बी डबल एज कंपेयर टू फर्स्ट केस। अब मैंने इसमें 6 बॉल ऐड कर दी, उसने कलर नहीं कहा, उसमें देखो एक्स वाइट है, बाकी कोई और कलर हो सकता है, रेड भी हो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बोला, उसने कहा एक 6 बॉल और ऐड कर दो, और ये नहीं कहा कि व्हाइट ऐड करनी है या कौन सा कलर ऐड कर, उसने ये कहा अभी जो न्यू प्रोबेबिलिटी है फॉर व्हाइट बॉल इज ट्वाइस ऑफ, डबल लिखा है, ट्वाइस ऑफ ओल्ड व्हाइट बॉल, जैसे ये वाला जो है ना दिस वन, 2 इंटू ओल्ड प्रोबेबिलिटी फॉर द व्हाइट बॉल, इसका ट्वाइस होगा, ठीक है। अब देखो न्यू व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कुछ कह सकते हो कुछ नहीं कह सकते, तो नीचे यहाँ पर कुछ क्या लिखेंगे इसको x प्लस, आप कुछ नहीं कह सकते कैसा हो सकता है, यहाँ देखो 2 इंटू एक्स अपॉन 12, ये तो आप लिख सकते हो, पर 12 होगा क्या, नहीं, पहले प्रोबेबिलिटी कितनी दी आपको, पहले प्रोबेबिलिटी कितनी थी 12, तो कितना हो गया x अपॉन 6, यही होगा। अभिषेक जी 18 क्यों आएगा भाई, 18 क्यों आएगा,
ओल्ड केस की बात, ओल्ड केस में तो x बाय 12 था ना, हम यहाँ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। यहाँ तो आएगा वो 18, यहाँ तो 18 आएगा, वो मैं समझ गया हूँ, यहाँ तो आपका 18 आएगा ही आएगा। 2x अपॉन 18, मुझे 18 एक्सप्लेन करेगा कोई, जो आप लोग 18 लिख रहे हो? क्वेश्चन में लिखा है if 6 more balls are put in the bag, the probability for drawing a white ball will be double than that in the A। हाँ, न्यू कोर्स में नीचे 18 आएगा, पर उसमें 2 पर कैसे आएगा? यहाँ पर 2 क्यों आएगा? ये तो 18 ठीक है, 12 प्लस 6, पर यहाँ पर 2 नहीं आएगा ना, फिर x प्लस समथिंग है, s प्लस समथिंग है। या तो फिर इसमें मिसिंग है कि जो हमने न्यू बॉल डाली वो कैसी है, या तो क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। फाइंड द x, है ना, इसमें क्या बोला, अब नई जो प्रोबेबिलिटी होगी, अब ये नहीं पता ना भाई x तो है, अगर इसको हम ऐसे मान के चल लेते हैं 2 इंटू एक्स अपॉन 12, क्वेश्चन का मतलब ही खत्म रहता है ना बच्चा। देखो x अपॉन 6, 3x इक्वल टू 3x, देखो ना क्वेश्चन का मीनिंग खत्म रहता है। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ बॉल्स क्लियर नहीं है कि किस चीज में ऐड करें। तो यहाँ भी आपको व्हाइट का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि व्हाइट, उसमें व्हाइट डाली है, अगर ऐसा कहे देना अगर 6 मोर व्हाइट बॉल आर पुट, हाँ वही बोला, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, तो क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो इसमें, इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट, तब क्वेश्चन लॉजिकल है, तब क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन, है ना। क्योंकि क्वेश्चन हमारी देखो कैसी बन रही थी, उसने बोला कि 6 बॉल ऐड कर दी, तो भाई ऊपर x व्हाइट था, नीचे तो 12 प्लस 6 हो गया, यहाँ भी ठीक है, 2 है, ट्वाइस है, किसका, पुराने वाले केस, ये भी ठीक है, पर इक्वेशन ये बच जाएगी, कुछ निकलेगा नहीं इससे। इसका मतलब ये होगा कि हमने जो पहले x बॉल थे कितनी होगी, x प्लस 6 हो गई, नीचे कितना होगा 12 प्लस 6 ट्वाइस इसका, जो पहले प्रोबेबिलिटी थी x अपॉन 12 वाली। अब सही है, हाँ वही बात है, बरोबर है, मैं यहाँ बुक में अपने करेक्ट नहीं करता ना, तो 2 और 6 आएगा, x प्लस 6 अपॉन 18, x अपॉन 6, इसको करेक्ट किया तो 3, x प्लस 6 इक्वल टू 3x, x को यहाँ ले जाओ तो 3x माइनस x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। इसका मतलब पहले व्हाइट बॉल 3 ही थी, ठीक है, व्हाइट बॉल पहले की थी 3, बाद में 6 व्हाइट बॉल और ऐड की। ये क्वेश्चन क्लियर है, थैंक यू शेफाली बेटा। ओके जी, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन इजी है, वही नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 से लेके 101 तक नंबर प्लेस्ड है, प्राइम नंबर परफेक्ट स्कोर आपको बता दिया मैंने। गणेश एंड शंकर आर टू फ्रेंड्स, ये भी बताया, तो हल्का फुल्का क्वेश्चन है। गणेश एंड शंकर आर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, एक गणेश है दूसरा शंकर है, दोनों का बर्थडे समझो है किसी डे पे, ठीक है। आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडे हैज ऑन द सेम डेट। दो दोस्त हैं, दोनों का बर्थडे सेम डे पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दैट विल बी 1 अपॉन 365। क्यों? साल में कितने दिन होते हैं? नॉर्मल ईयर की बात करेंगे तो 365। भाई अगर गणेश का बर्थडे 1 जनवरी है, तो अगर दोनों का बर्थडे सेम डेट पे होगा, तब भी इसका 1 जनवरी होना चाहिए, तभी सेम हो सकता है। तो साल में एक ही ऐसा दिन होगा जब आपका और आपके फ्रेंड का बर्थडे सेम डे पे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों का बर्थडे अलग डे पे होना चाहिए, तो भाई 364 डेज बाकी है जिसमें उसका बर्थडे हो सकता है। अगर समझो मेरा बर्थडे 1 जनवरी, तो मेरे दोस्त का बर्थडे अगर मेरी डेट पे नहीं होना चाहिए, तो 1 जनवरी को छोड़ के बाकी किसी भी दिन उसका बर्थडे होगा तो अलग डेट पे हो जाएगा, तो 364 अपॉन 365। चलो गुड, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट आपको 7th क्वेश्चन भी नंबर बेस्ड है, 8th क्वेश्चन भी आपका। 7th क्वेश्चन देखो क्या दिया है, आपको कुछ नंबर दिए हैं, -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसने का हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि जब नंबर को स्क्वायर करूंगा तो लेस देन 2 होना चाहिए,
गणेशा's बर्थडे इज ऑन 25th अगस्त। ओके, तो देखो, तो उसका हमको एक इसमें से कार्ड पिक, पांचों नंबर में से एक नंबर पिकअप करना है। नंबर कैसा होना चाहिए कि नंबर का जब स्क्वायर करूंगा 2 से छोटा होना चाहिए। तो देखो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहता है, ये भी 1 हो गया, ये भी 4 हो गया। तो नंबर 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 2 से कम नंबर कितने हैं 3, 1 0 1, तो 3/5। हमको नंबर को स्क्वायर करना है और उसको बताना है कि नंबर का जो स्क्वायर है 2 से कम होना चाहिए। तो देखो जब 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, तो वो हमको काउंट नहीं करना है, तो 3/5 आएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन भी आपका डाइस जैसा ही है। क्वेश्चन 9 मैंने मार्बल वाला आपको समझा दिया, सेम वैरायटी है। 10 क्वेश्चन भी सेम वैरायटी है लगभग, आई थिंक। अभी आप लोग देख सकते हो बुकलेट में, आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, 5 मिनट बाकी हैं। ठीक है, या आपको कभी भी कोई डाउट आए प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में, आप मेरे को कभी भी आप भेज सकते हो। ठीक है, ओके जी, आज की प्रोबेबिलिटी इतना काफी है। अगले हफ्ते हम लोग जो पढ़ेंगे इसको, अगला हफ्ते हम लोग स्टेट स्टार्ट करेंगे। एपीजी के वालों को अगर एग्जाम का शेड्यूल आ गया हो तो अच्छा है, गुड। तो आप लोग शाम को प्रोबेबिलिटी अटेंड, आपका यूटी 1 है ना, इसलिए आप छुट्टी वुट्टी मत मारना। ठीक है, यूटी 1 में छुट्टी नहीं मारी जाती है। आपको रेगुलर क्लास में स्टेट पढ़ा दूंगा, फिर मत बोलना सर हमने स्टेट नहीं पढ़ा। तो शाम के टाइम में 1-1.5 घंटा अपने अलग से अटेंड के लिए कोई, बाकी टाइम आपके पास पूरा रहेगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, ओके। जिसने अटेंडेंस ना दिया प्लीज अटेंडेंस दे दो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। संडे मोस्टली अगर रखेंगे तो हम कंबाइंड टेस्ट रख लेंगे, जो स्टार्टिंग के हमने चैप्टर पढ़ा दिए, जो खासकर अभी आपको स्कूल के एग्जाम में आने वाले होंगे, उन्हीं चैप्टर से कर लेंगे। जैसे आपका रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, जो चैप्टर मोस्टली आपको भी स्कूल में आ सकते हैं। व्हेन विल यू डू ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी? बेटा ये तो इजी कंसेप्ट है, अगर आपको डाउट है तो आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इजी है, मतलब बड़ा मुश्किल पार्ट में अभी इतना टाइम टाइम खत्म होगा ना बच्चा, फिर मेरा भी 9th का क्लास में है ना। अगर आपको नहीं समझा पूछ लो मेरे से, या अगले हफ्ते जब मिलेंगे तो स्टार्टिंग में हम वो डे 5 भी खत्म कर लेंगे, वो भी हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलेगा। हरी बोल, थैंक यू वेरी मच।